अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। हमने अपना चैप्टर स्टार्ट कर लिया था वॉल्यूम का। हमने काफ़ी सारी चीज़ें उसमें क्लियर कर ली थी। अब हम फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है 1 m क्यूब आर यूज टू मेक अ क्यूब ऑफ एजेस 2 3 m। इसके एजेस क्या है? क्यूब आपका 1 क्यूब क्या बनाता है? एजेस कितने हैं उसके? एजेस क्या दिए? मैं एजेस कहते हैं इसे। ये जो आपके क्यूब्स है ना, मैं वीडियोस में बता चुकी हूँ कि एजेस किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ वो कितने का है? 3m का। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब? तो इन सब का क्यूब आपका इसका वॉल्यूम कितना होगा? जब एक क्यूब इन्होंने 3m का कहा है, जब एक क्यूब 3m का है तो फिर आपके सारे क्यूब कितने के बराबर होंगे? अब देखिए, हमें वही सेम चीज़ हमें क्या करना है। हमारे पास यहाँ पे ये क्यूब है। ठीक है, ये क्यूब दिया हुआ है हमें यहाँ पर। इन्होंने ये कहा है और क्यूब तो हमारा जब हमारे पास क्यूब आ जाता है तब उसमें लेंथ विड्थ और हाइट तीनों की सेम हो जाती है। जब इन्होंने एक एज दिया हुआ है आपके पास 3m, तो आपके लेंथ विड्थ और हाइट तीनों ही आपकी क्या हो जाएंगी? 3m हो जाएंगी। ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पे लेंथ भी है 3m, ब्रेथ भी है 3m और हाइट भी है 3m। ठीक है, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, इन तीनों को यहाँ पर अगर आप यहाँ पर ये रखते हैं, अगर आप यहाँ पर ये रखते हैं लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट है। ठीक है, मैंने क्या बताया? क्यूब में आपके पास तीनों की तीनों साइड सेम होती हैं। लेंथ भी वही, अगर एक साइड 3m है तो दूसरी साइड भी 3m ही होगी और तीसरी साइड भी 3m ही होगी। ठीक है, तो इसका लेंथ भी 3 है और ब्रेथ भी 3 है और हाइट भी 3 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारे पास क्या दी हुई है? हमारे पास 3m और 3m। ठीक है, ये दिया हुआ है हमारे पास। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27m क्यूब, ये हमारे पास हो जाएगा आंसर। ठीक है, यही सेम चीज़ यहाँ पर करी हुई है। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो 27m क्यूब आ गया आपके पास आंसर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपके पास आ जाता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपके पास यहाँ पे आपको इनमें वॉल्यूम मालूम करना है। ठीक है, हम कैसे फाइंड आउट करते हैं वॉल्यूम का? हमें तो नहीं पता कि हमें कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे हम समझ लेते हैं। अब यहाँ देखें, यहाँ पर है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, एक साइड आपको दे दी है, यहाँ पे हाइट आपको दे दी है 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे दी है आपको 2 सेंटीमीटर और लेंथ दे दी है आपको 8 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट किसे कहते हैं, लेंथ किसे कहते हैं और ब्रेथ किसे कहते हैं, ब्रेथ विड्थ या जो भी किसे कहते हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, हमने क्या किया? 8 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम के फॉर्मूले के हिसाब से लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट का क्या दिया हुआ था? 5 सेंटीमीटर। ब्रेथ का क्या दिया हुआ था? 2 सेंटीमीटर और लेंथ का क्या दिया हुआ था? 8 सेंटीमीटर। इन तीनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आया? 80 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब कहाँ से आया? क्यूब ऐसे आया, यहाँ पे हमारे पास 3 थे तो हमारे पास क्यूब हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब आ गया हमारे पास। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा कि क्यूब है या क्यूबॉइड है? तो हमें ऐसे पता चलेगा, अगर क्यूब होगा तो उसकी तीनों की तीनों साइड सेम होंगी, जैसे अभी हमने ऊपर किया था। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर है, यहाँ पे इनकी तीनों की तीनों साइड सेम है तो इसका मतलब ये क्यूब है। ठीक है, यहाँ पर ये तीनों साइड सेम है तो इसका मतलब ये क्यूब है। फॉर्मूला वही सेम लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया, ये तीनों साइड अलग अलग है तो इसका मतलब क्या है? ये है क्यूबॉइड है हमारे पास। ठीक है, फॉर्मूला सेम लगेगा। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर आ गया 4, यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है 4 मीटर, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, यहाँ इन तीनों को वही सेम मल्टीप्लाई किया हमने। मल्टीप्लाई किया 4 को, 4 3 से 12, 12 2 से 24 हो गया आपके पास आंसर। ठीक है, फिर यहाँ पर आ गया तीनों की तीनों साइड सेम है। हमने क्या किया? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 आ गया, 4 4 16, 16 4 64 आ गया। ठीक है, वही सेम चीज़ यहाँ पे तीनों की साइड सेम है
तो आपने क्या किया, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, ठीक है। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ ईच सॉलिड, यहाँ पर आपको बताना है 1 सेंटीमीटर आपके पास एक क्यूब है, ठीक है, एक यूनिट क्यूब है। आपको क्या बताना है, आपको इसमें आपके सॉलिड काउंट करके बताने हैं, ठीक है। आपके कितने यहाँ पे क्यूब्स हैं, 1 2 3 4, नीचे 5 6 7 8, ठीक है, ये दोनों 8, 1 m क्यूब 8, वॉल्यूम क्या हुआ इसका, जितना आपका 1 यूनिट होता है यहाँ पे क्यूब, कितने यहाँ पे उतना ही आपका वॉल्यूम होता है, ठीक है। देन आ गया नंबर ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पे ये आपके सारे आपके क्या है 1 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। 1 2 3 4, इसके नीचे 4 4 8 9 और ये 10, ठीक है, 10 हो गए आपका, जितना 1 सेंटीमीटर क्यूब 10 है, कितने नंबर ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब कितने 10 है, और इसका वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी कितना हुआ 10 हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर आ गए हम 1 2 3 4 5 6, इसके नंबर ऑफ 1 मीटर क्यूब कितने हैं 6 हैं, और इसका वॉल्यूम भी कितना हुआ 6, 1 2 3 4, इसके नीचे 4 5 6 7, ठीक है, नंबर ऑफ 1 मीटर क्यूब कितना हुआ 7, और इसका वॉल्यूम भी कितना हुआ 7, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 मीटर क्यूब were used to build the following site, find the volume of each solid। आपको यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर आपके पास कितने क्यूब्स हैं 2, आपको लेंथ विड्थ और हाइट, ठीक है। आपकी क्या हो गई, ये हो गई आपकी हाइट, ये हो गई आपकी लेंथ, और ये हो गई आपकी विड्थ, ठीक है। आपके पास यहाँ पे कितने, तीनों के तीनों सेम है, तो आपको क्या बताना है, यहाँ पे कितने क्यूब हैं आपके पास 2, यहाँ पर कितने क्यूब है आपके पास 2, यहाँ पर कितने क्यूब है आपके पास 2, ठीक है। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, सेम थिंग 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। कैसे 5, लेंथ आपकी कितनी है 1, ये हो गई आपकी लेंथ 1 2 3 4 5, 5 हो गई, यहाँ से आप काउंट करेंगे 1 2 3 4, ये आ गई आपकी 4, विड्थ। अब हाइट कितनी होगी आपकी 1, यहाँ पे आपकी आ गई विड्थ, ये हो गई आपकी विड्थ, हाइट हो गई, आपकी हाइट कितनी है 1 2, ठीक है, यहाँ पे आ गए 2 5, इसको मल्टीप्लाई किया 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड, ठीक है। आपके पास यहाँ पर आ गया 10 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, आपके पास आंसर क्या आया 400, ठीक है। देन 35 20 एंड मल्टीप्लाई बाय 10, तीनों को मल्टीप्लाई किया, सेम वही चीज़ हमने सेम मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास आंसर आया 7000। इन दोनों में भी वही चीज़ सेम करनी है। देन हेयर वी हैव एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। आपको इसमें क्या करना है, यहाँ पर आपको बताया हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू बराबर होता है किसके 1 मिलीलीटर के, ठीक है। आपके पास यहाँ पे इसको क्या कहा है इन्होंने, क्यूबिक सेंटीमीटर में करना है, ठीक है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन क्यूबिक सेंटीमीटर, आपके पास मिलीलीटर में यहाँ पे, इसको यहाँ पे किस में करना है सेंटीमीटर में, ठीक है। 250 मिलीलीटर, इसको 1 मिलीलीटर किसके बराबर होता है आपके पास 1 सेंटीमीटर क्यूब के, ठीक है। अगर ये आए तो हमें ये करना है, और ये आए तो हमें ये वाला करना है, ठीक है। 150 सेंटीमीटर क्यूब के, सेम वही चीज़ 1 यहाँ पे मिलीलीटर है, इसको हमने सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया, 135 एज इट इज़ लिखा, 50 एज इट इज़ लिखा, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर अलग चीज़ है 2 लीटर, यहाँ पर 4 डिजिट थे, तो हमने 1 2 को अलग कर दिया, 2 लीटर और 150 मिलीलीटर हो गया। लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पे सबको साथ करके लिखा है 1 लीटर 150 सेंटीमीटर क्यूब आ गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी सेम वही चीज़ हमने इन सबको साथ करके लिखा है 12005 सेंटीमीटर क्यूब, मिलीलीटर था तो हमने इसको क्यूब में कन्वर्ट किया है। यहाँ पर इन्होंने कहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन लीटर एंड मिलीलीटर, आपको एक्सप्रेस करना है इसमें मिलीलीटर को मिलीलीटर में। अब देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर है,
यहाँ पर भी सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर ऊपर क्या था, सेंटीमीटर क्यूब था, आपको मिलीलीटर में करना था। यहाँ पे आपको सेंटीमीटर क्यूब है, इसको आपको करना है मिलीलीटर में। 155 सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट किया, मिलीलीटर हो गया। यहाँ पर भी वही चीज़ सेम, मिलीलीटर हो गया। यहाँ पे भी, यहाँ पर देखिए हमने ऊपर, यहाँ पर ऊपर खुला हुआ था 2 लीटर 150 मिलीलीटर था। यहाँ पर आपके पास जहाँ पर भी 4 डिजिट आएंगे, आप पहले वाले डिजिट को लीटर में कर देंगे और लास्ट के 3 को मिलीलीटर में। ठीक है, वही चीज़ सेम यहाँ पर भी आ गई। 4 डिजिट से ज़्यादा होगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे 12 को अलग कर दिया और 60 मिलीलीटर को अलग कर दिया। देन इधर आपने क्या किया, सेम वही चीज़ आपने क्या की, इधर आपको सब कुछ दिया हुआ है। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर। 525 सेंटीमीटर क्यूब इसको मिलीलीटर में किया हमने, तो 525 मिलीलीटर हो गया आपके पास यहाँ पे। देन यहाँ पर आपने क्या किया, अ टैंक मेजरिंग 20 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर by 30 centimeter contains some liquid to a height ठीक है of सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर। आपके पास जितनी वाटर की हाइट है, कितना वाटर है, 14 सेंटीमीटर, टैंक में 14 सेंटीमीटर। ठीक है, हाउ मच मोर लिक्विड इन नीडेड, कितना लिक्विड और चाहिए, टू फिल द, कितना और चाहिए जो जिससे फिल हो जाए टैंक कम्प्लीटली। ठीक है, एक्सप्रेस योर आंसर इन लीटर एंड मिलीलीटर। आपको इसमें आंसर मिलीलीटर में भी करना है और यहाँ पे आपको सब कुछ दिया हुआ है। हाइट ऑफ लिक्विड टू बी फिल्ड, यहाँ पे क्या दी हुई है आपको, 30 से माइनस कर दिया है 14 को। ठीक है, 30 क्या है आपकी पूरी फुल आपकी कंटेन की लेंथ है, टैंक की लेंथ है, पूरी की पूरी आपकी हाइट है। ठीक है, लेकिन पानी आपका कितना है, 30 सेंटीमीटर थी और पानी कितना था, लिक्विड कितना था हमारे पास, 14 सेंटीमीटर। तो इसलिए हमने 30 में से 14 को माइनस कर दिया, तो हमारे पास क्या आया, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर लिक्विड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड नीडेड कितनी थी हमें, हमारे पास हमने क्या किया, हमने अपनी लेंथ को, विड्थ को और लेंथ को हमने क्या किया, 20 सेंटीमीटर को यहाँ से लेंथ को, विड्थ को और हाइट को हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। हाइट हमने ये निकाली थी, हमने इन दोनों की हाइट को माइनस करके इनकी हाइट निकाली थी। ठीक है, हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास आंसर क्या आया, 1280 सेंटीमीटर क्यूब आया है। ठीक है, अब आपने इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट किया, सेंटीमीटर क्यूब है, इसको मिलीलीटर में किया है। अब मिलीलीटर है, यहाँ पे 1 को अलग, 12 को अलग कर दिया, 12 लीटर 80 मिलीलीटर। ठीक है, अच्छा जी, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।